हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई एक्रोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, 24 से 28 नवंबर 2023 तक उत्तराखंड के टिहरी में एक्रो फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई एक्रोबेटिक शो भी है। ठीक है, इसमें 35 अंतर्राष्ट्रीय पायलट और 100 जो है भारतीय पायलट भाग लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में हुई 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्थायी समिति और स्थायी शांति और वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने चक्रवात मिथिली का नाम दिया है? तो ये दिया गया है मालदीव के द्वारा। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात मिथिला के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। यह 17 नवंबर की रात 18 नवंबर की सुबह 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ खेपुपाड़ा के करीब बांग्लादेश तट को पार कर सकता है। इस तूफान को मिथिला नाम मालदीव द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान अमिनी को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, अमिनी का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है। अमिनी नाम लक्षद्वीप में अमिनी द्वीप रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाता है, जो कोच्चि से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने राज्य में तीसरा जिला बनाने के प्रस्ताव की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये किया गया है गोवा के द्वारा। ठीक है, गोवा सरकार ने राज्य में तीसरा जिला बनाने के प्रस्ताव की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया, जो गोवा में तीसरा जिला बनाने की आवश्यकता का आकलन करेगी और 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी ये समिति। ठीक है, फरवरी 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने धारबंदोरा में एक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि धारबंदोरा तालुका प्रस्तावित तीसरे जिले के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र माना गया? तो ये माना गया है दक्षिण एशिया को। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से पता चला कि वैश्विक स्तर पर किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर पानी की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में 18 वर्ष से कम उम्र के 347 मिलियन बच्चे आश्चर्यजनक रूप से उच्च या अत्यधिक पानी की कमी से प्रभावित है, जो सभी वैश्विक क्षेत्रों में सबसे अधिक आंकड़ा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिलकियारा सुरंग जो खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, हाल ही में राज्य के उत्तरकाशी जिले में सिकलियारा निर्माणाधीन सुरंग ढह गई। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिकलियारा सुरंग में 40 मजदूरों के फंसने के बाद सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। सुरंग 12,000 करोड़ रुपए की 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को एकजुट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को एकजुट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को एकजुट करने के उद्देश्य से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डेली सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसमें जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।